नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विकी वालिया इन सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल। लोगों के सार्थक जीवन की ओर प्रयासरत एक बार फिर से आज आपके साथ उपस्थित हूं एक बहुत शानदार सी बात लेकर। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं और वो ये कि बड़े काम करने हैं तो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दीजिए। जी हाँ, बड़े काम करने हैं तो छोटी बातों में उलझना छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे रास्ते के कंकड़ हैं, हमारे रास्ते के रोड़े हैं, अवरोधक हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये बाधाएं हैं साहब आपके रास्ते की, आपके बड़े कामों की। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई काम कंप्लीट करना है और उसको समय सीमा में, टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है। आपको ऑफिस का कोई काम मिला, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या घर का भी कोई काम ऐसा हो जो बस आपको कंप्लीट करना है। तो क्या होता है, खाने पीने तक की सुध नहीं रहती है साहब। इस समय पे खाना भी खाना है, कुछ पीना है, चाय पानी कुछ भी नहीं याद रहता ना। और यहाँ तक कि जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं और घर का कोई दूसरा मेंबर आपको आके कोई बात करना चाहे या आपके साथ कोई डिस्कस करना चाहे या कोई घर का इश्यू आपके सामने रखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। होता है कि नहीं होता साहब? शायद कभी आपके साथ हुआ हो, वरना आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई काम कंप्लीट करना है तो कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, ध्यान सिर्फ काम के अंदर रहता है। तो छोटी छोटी बातें, चाहे वो घर की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं और आप छोटी छोटी बातों में उलझते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे? ये तो मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। तो बड़ा काम करना है तो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दीजिए। हाँ, छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपको ऊंचाइयों तक लेके तो जाएंगी, पर सिर्फ ध्यान में रखना है, उलझना नहीं है। समझिएगा साहब, ध्यान में रखने में और उलझने में अंतर है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज हमारे सामने आती है, कोई इश्यू हमारे सामने आता है, तो हम खुद उस इश्यू का एक हिस्सा बन जाते हैं। मत बनिए ऐसा साहब, कोशिश करें। हाँ, पल्ला भी नहीं छुड़ाना कि नहीं यार होता तो अपने आप निपटो, ऐसा भी नहीं है। उसका हल तो निकालना है, पर उसमें आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। और सोचिएगा, वो बात लंबी ना खींचे, आर्गूमेंट ज़्यादा ना हो, बहसबाजी ज़्यादा ना हो, मतलब आप उसमें उलझ के ना रह जाएं। जैसे होता है ना, कई बार धागे आप उसमें उलझ जाते हैं, तो क्या करते हैं, उनको सुलझाने के अंदर समय वेस्ट होता है और ज़्यादा दिमाग खराब होता है, ज़्यादा टाइम होता है, तो क्या करते हैं, उठा के हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं, गांठ लगा के दे देते हैं। बचपन में तो बड़ा करते थे सब ऐसे, है ना। जब मम्मा कहती थी ये ऊन को सुलझा दे, याद होगा आपको, है ना। घर में अक्सर हमारी माताएं उस समय क्या करती थी, पुराने समय में स्वेटर बुना करती थी। आज भी होता है सब, कई बार ऊन उलझ जाती है तो क्या होता है, उसको सुलझा देते हैं। वो एक्सपर्ट हैं तो फटाफट सुलझा देते हैं, और ज़्यादा उलझ जाती है तो क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के छोड़ के गांठ लगा के छोड़ देते हैं कि समय वेस्ट ना हो। तो ऐसा ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन चीज़ों को तोड़ें और गांठ लगा दीजिए, मगर ये आपके कॉमन सेंस की बात है कि उस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, बस उलझना नहीं है। मैं आपको बार बार इस बात पे जोड़ दूंगा। आज का मेरा टॉपिक यही है कि बड़े काम करने हैं तो छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है साहब। इशू ना बनाएं किसी भी चीज़ का, रबड़ की तरह उसको ना खींचें, नहीं तो उसमें खिंचते चले जाएंगे और समय जो है ना वो बस बीतता चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, और उसको कहते हैं समय वेस्ट होना साहब। बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, जिसमें कुछ छोटे काम भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं और कुछ बड़े काम भी होते हैं। तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने जीवन से उन चीज़ों को निकालिए जो आपको उलझा के रखती हैं। वो छोटी छोटी बातें जो आपकी बाधाएं हैं, जो आपके कंकड़ हैं, क्योंकि पैर में यदि कंकड़ फंस जाए, जूते में, सैंडल में कंकड़ फंस जाए तो क्या होता है, आगे बढ़ने में दिक्कत आती है साहब। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी इश्यूज हैं ना, ये हमारे रास्ते के कंकड़ हैं, इनमें उलझना नहीं है। इनको निकाल के बाहर कीजिए साहब। बस ध्यान रखिए छोटी बातों का, पर उलझिएगा मत, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।